बहुत लोग परेशान हैं, भारत की बदनामी हो गई भाई। ओहो, अरे अगर हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम धर्मगुरु मिडिल ईस्ट से कहते कि देखिए हमारा पर्सनल मैटर है देश का, थैंक यू वेरी मच, आप बीच में नहीं बोलिए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई जिसने ये कहा मिडिल ईस्ट से कि हमारे बीच में हमारा मैटर है, बीच में नहीं बोलो? वो इस मारे नहीं क्योंकि ये वाकई देशद्रोही हैं। ये सिर्फ मोदी विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी भी हैं। मैं सब धर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आए बाएं साए बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? हिंदुस्तान है, यहां की अपनी संस्कृति संस्कार है, यहां एक तहजीब है, उस तहजीब के दायरे में क्यों नहीं बात होगी? इसके पहले 2014 के पहले ये सब बातें क्यों नहीं होती थी? इतना जहर क्यों नहीं था? ये जहर अभी क्यों आया है? अभी नए नए लोग क्यों पैदा हो गए हैं? नए नए लोग जहर की बात क्यों करने लगे? हर बात पे पाकिस्तान चले जाएंगे, हर बात पे ईरान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। अरे भैया हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के लोगों की बात कीजिए। और हिंदुस्तान में डॉक्टर रिजवान अहमद जी अभी एक मोहतरमा बैठी है याना, उनसे मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि ओएसी ने कौन सी भड़काऊ बात की है। देखिए अमन भाई, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, बहन को नहीं कर रहा। ये हम या अमन या याना तय नहीं करेंगे कि भड़काऊ होता क्या है। ये कोर्ट तय करेगा, ये पुलिस तय करेगी। हम लोग भड़काऊ को एक दायरे में नहीं बांध सकते कि जब तुम धर्म का मजाक उड़ाओगे तो भड़काऊ, जब हिंदू का उड़ाओगे तो भड़काऊ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब ओएसी बोलता है कि जब योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा, ये हर कैटेगरी से एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, ये भड़काऊ में आता है। अभी कल ओएसी ने बोला, अमन भाई, जो अभी एक साहब बैठे थे उनका नाम मिस कर रहा हूं, ओएसी ने बोला मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम मरने को तैयार हो? अमन भाई, ये अफगानिस्तान नहीं है जहां मरने और मारने से सरकारें बनती हैं या शिकायतें दर्ज होती हैं। ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, ये इराक, सीरिया, लेबनान नहीं है, ये भारत है। अभी AIMIM वाले कहीं ओआईसी शिकायत ना कर देना जी। अब भारत में अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहा है कि मैं मरने और मारने को तैयार हूं, क्या भाई तुम गाजी हो? तुम शहीद होना चाहते हो? तुम यहां पर सिविल वॉर कराना चाहते हो? तुम जिहाद कराना चाहते हो? और एक चुनाव लड़ो यार, चुनाव लड़ो। महंगाई करते रहते हो, चुनाव जीत के आओ, महंगाई कम कर दो। पहली बात। दूसरी बात अमन भाई, बहुत लोग परेशान हैं, भारत की बदनामी हो गई भाई। ओहो, अरे अगर हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम धर्मगुरु मिडिल ईस्ट से कहते कि देखिए हमारा पर्सनल मैटर है देश का, थैंक यू वेरी मच, आप बीच में नहीं बोलिए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई जिसने ये कहा मिडिल ईस्ट से कि हमारे बीच में हमारा मैटर है, बीच में नहीं बोलो? वो इस मारे नहीं क्योंकि ये वाकई देशद्रोही हैं। ये सिर्फ मोदी विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी भी हैं, और जाके मिडिल ईस्ट की गोद में बैठ गए। बिल्कुल जायज आपका सवाल है। कहेंगे जब आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से खाओगे? अब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो हेट स्पीच दी है, लव स्पीच तो कभी दी नहीं, और हेट स्पीच की हमारे सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है, घृणा की कोई जगह ही नहीं है, शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। सनातन धर्म की बात करेंगे बीजेपी वाले, लेकिन सनातन धर्म में घृणा की कोई जगह नहीं है, नफरत की कोई जगह नहीं है। जो नफरत की बात करता है वो पाप का भागीदार होता है। लेकिन यहां पे लगातार सालों से चली आ रही है। मैं कहता हूं चाहे इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई भी नेता नफरत की बात करेगा उसकी जगह जेल में होगी, अगर यह बात पहले से तय हो जाती तो आज देश के अंदर में यह माहौल नहीं होता। यहां तो जो कोई आता है मुंह उठाता है और बोलना शुरू कर देता है, आए बाएं साएं कुछ भी बोलता रहता है। आपने टीवी डिबेट पे जगह दे दी, वो आए बाएं साएं बोलने लग जाते हैं। क्यों बोलने लगते हैं पता आपको? वो इन्फ्लुएंस रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता तो इस तरह की बातें करते ही हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका प्रमोशन हो रहा है, तो हम भी आए बाएं साएं बोलने लग जाए। तो सभी धर्म के लोग आए बाएं साएं बोल रहे हैं। मैं सब धर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? हिंदुस्तान है, यहां की अपनी संस्कृति संस्कार है, यहां एक तहजीब है,
उस तहजीब के दायरे में क्यों नहीं बात होगी? इसके पहले 2014 के पहले ये सब बातें क्यों नहीं होती थी? अनुराग में इतना जहर क्यों नहीं था? ये अनुराग जहर में अभी क्यों तहजीब। आया है? अभी नए नए लोग क्यों पैदा हो गए हैं? नए नए लोग जहर की बात क्यों करने लगे हैं? हर बात पे पाकिस्तान चले जाएंगे, हर बात पे ईरान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। अरे भैया हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के लोगों की बात कीजिए। और हिंदुस्तान में कोई गलती करेगा तो सजा हिंदुस्तानी सरकार देगी, सजा उसको यहाँ का न्यायालय देगा, सजा कोई दूसरी कंट्री के लोग नहीं देंगे। जो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तानी बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं बोलते हम हिंदुस्तानी एक है? क्यों नहीं हिंदुस्तान की बात होती है? क्यों बात होती है हिंदू मुस्लिम की? अनुराग जी मैं सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? आपने 2 मिनट बोला है, सवाल पूछ सकता हूं? क्यों नहीं बोलेंगे? चुनाव जीतो यही ना, तो मुद्दा है जिससे बात नहीं करना चाहते। आपको पता है महंगाई से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? बेरोजगारी से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? अरे तो कितने चुनाव के घर में जीतो खाना ना, नहीं ये बनता? बता के हमें कितने क्यों लोग बता रहे हो परेशान यार? डिग्री लेके घूम रहे हैं? कितने लोग 2022 का धरने पे चुनाव बैठे रहते हैं, जीते ना, मुझे हमें रोजगार नहीं क्या मिल बता रहा रहे है? टीवी पर और हम बैठकर? किसमें बिजी हैं? हम अरे धर्म की टीवी पर राजनीति में बैठकर बिजी हम लोगों हैं, को हम क्या जाति बता धर्म रहे की हो? राजनीति में जूझे पड़े चुनाव लड़े हैं। थे, यूथ जीत डिग्री जाते। लेके घूम रहा है कि तुमको भैया मैं मौका मिला, MBA दोनों विधायकी हूँ, लड़ने मैंने का, LLB जीत कर जाते लिया है, विधायकी। बीटेक कर लिया किसने है, मना मेरे किया लिए था? जो रिया और नौकरी याना। कहाँ किसने मना है? किया था? यहाँ तो हम जीत जाते। शुरू बनने गए थे। महंगाई पर बुलाऊंगा अनुराग, आप बड़े